मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ है दानिश अंजार। बातचीत करने से पहले दानिश अंजार का तारुफ कराते हैं। ये पेशे से इंजीनियर है, फिर इन्होंने सहाफ़त में कदम रखा और इनका यूट्यूब चैनल है पब्लिक रिएक्शन बैंक, जिसको PR भी कहा जाता है। तकरीबन 2 मिलियन यानी 19 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं, 2 मिलियन होने वाले हैं। और ये लगातार ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, पब्लिक ओपिनियन दिखाते हैं कि लोगों के मन में क्या है, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, सरकार को लेकर के लोगों के दिलों में क्या चलता है। तो ये स्टूडियो में बैठकर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, कोट नहीं पहनते हैं, टाई नहीं लगाते, बल्कि हमेशा सड़कों पर रहते हैं और ग्राउंड पर जाकर के सच दिखाते हैं कि लोगों के मन में क्या है। मीडिया जो कुछ दिखाती है क्या वही आवाम की राय है या कुछ हट करके है। अब ये बातें भगवा ताकतों को, संघियों को और बीजेपी के वर्करों को बर्दाश्त नहीं होती है। लगातार ऑनलाइन तो लोग ट्रोल करते रहते हैं। अब इस मर्तबा जो इनके साथ घटना हुई वो बेहद शर्मनाक है और एज अ सहाफ़ी मुझे और तमाम सहाफ़ियों को संजीदगी से लेना चाहिए। 2 दिन पहले की बात है, अमेठी में ये ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों से राय ले रहे थे कि 2024 में वो किसको वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं, मौजूदा सरकार कैसी है। स्मृति ईरानी के लोकसभा हल्का में थे तो उन पर भी बातचीत हो रही थी। अब ये बात वहाँ के भाजपाइयों को बर्दाश्त नहीं हो सकी। वो लोग फ़ौरन दानिश अंजार के पास आ जाते हैं, इन पर हमला करते हैं, मारपीट इनके साथ करते हैं, इनकी पिटाई करते हैं, इनके माइक को भी छीन कर वो लोग चले जाते हैं। और उससे आगे जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। जब ये पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, पुलिस से मुतालबा करते हैं कि मेरे साथ मारपीट की गई है, FIR दर्ज की जाए, तो पुलिस कहती है कि आप FIR दर्ज मत कराइए। अगर आप FIR दर्ज कराएंगे तो लोग भी FIR दर्ज कराएंगे, पीछे उनकी एक भीड़ मौजूद है, मामला और ख़राब होगा और इनको वापस दिल्ली भेज दिया जाता है। ये पूरा मामला है, तफसील से हम जानेंगे दानिश अंजार साहब से खुद कि कैसे पूरा मामला हुआ, क्या कुछ हुआ, पुलिस ने क्या कुछ कहा। तो दानिश साहब, मिला टाइम्स में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि पहले आप अपना तारुफ कराइए खुद से कि आपने यूट्यूब चैनल कब शुरू किया, किस तरह आप सहाफ़त के मैदान में आए हैं। देखिए, पटना में हमने इंजीनियरिंग किया, फिर उसके बाद जो वहाँ पे मेरे को एक बड़ा शौक था कि मैं वहाँ के पॉलिटिशियन से मिलूं, उससे बात करूं और लोगों की जो ज़मीनी मुद्दे थे, कभी आते थे कि देखिए दानिश भाई इसको ट्विटर पे डाल दीजिए, ये मेरा यहाँ पे का नाला ख़राब हो गया, तमाम इन तरह की चीज़ें देखते थे। जो ज़मीनी मुद्दे थे, किसी के कुछ नहीं हो रहे, किसी के कुछ नहीं हो रहे, तो एक तरफ हम इंजीनियरिंग तो कर ही रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि यार जो आम जन का जो मुद्दा है उसको भी हमें जो है उठाना चाहिए। तो ऐसे सोशल वर्कर की तरह से हम उसके मुद्दे को अपने फेसबुक पर जो अपनी ताकत थी उस ताकत के अनुसार जो है हम उसको वो डालते थे, फैलाते थे। फिर मुझे उस फील्ड में मन नहीं लगा, मैं सोचा कि कहीं मैं कुछ और देखता हूँ, तो फिर मैं यूट्यूब चैनल खोला और वहाँ पे जो है काम शुरू किया। वहाँ पे लोगों के मुद्दे को दिखाना शुरू किया। कई चुनाव हमने कवर किए, चाहे वो गुजरात जैसे चुनाव, राज्य के चुनाव कवर किए, बंगाल जैसे राज्य के चुनाव कवर किए, यूपी चुनाव, बिहार चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, कई चुनाव कवर किए और वहाँ के ज़मीनी मुद्दे जो है ये को दिखाया और जानने की कोशिश करते थे कि जनता क्या सोच रही है हर चुनाव में। उसी तरह से इस बार अमेठी में भी है। हम गए कि 2024 में लोकसभा चुनाव। तो अमेठी में कब गए थे आप? अमेठी हम 4 दिन पहले गए थे। तो क्या हुआ जब अमेठी में आप क्या रिपोर्ट कर रहे थे, कैसी पूरी घटना आपके साथ पेश आई? अमेठी जिस तरह हर राज्य में हम जाते हैं और ज़मीनी मुद्दे पे बातचीत करते हैं, उसी तरह अमेठी भी गए। अमेठी में हर पत्रकार जाता है क्योंकि अमेठी जो है एक बड़ा लोकसभा है, वहाँ पे बड़े बड़े चेहरे हैं। एक स्मृति ईरानी का चेहरा कांग्रेस का गढ़ रह चुका है, तो इसीलिए मेरी राहुल गांधी वहाँ से रह चुके हैं सांसद। तो हम वहाँ गए कि वहाँ के जनता में क्या ये है, क्या मुद्दे ज़मीनी है, क्या जो स्मृति ईरानी ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ कि नहीं। तो जनता से बातचीत कर रहे थे और वहाँ पर जो माहौल था वो स्मृति ईरानी के पूरे खिलाफ था। लोग स्मृति ईरानी का विरोध कर रहे थे कि वो कहते थे कि अमेठी की जनता को चीनी 16 रुपये मिलेगा, ऐसी बात बोल रहे थे। वहाँ पे शायद जो है कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता को अच्छा नहीं लगा, या फिर जो हमें जो पहले से प्लानिंग थी मारने की, एक गाड़ी आती है स्कूटी और मुझे जो है सीधा पैर में धक्का मारती है। तो मैं ये होता हूँ कि असहज होता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ, कौन मारा। फिर वो आती है, मुझे मारना पीटना शुरू करती है और पूरे भीड़ के बीच चौराहे पे, अमेठी के शहर में जो बस स्टैंड था, वहाँ पे बस स्टैंड पे बीच चौराहे पे जो है मुझे मारना शुरू कर देती है। मैं चिल्लाता रहता हूँ बचाओ बचाओ, और कोई जो है भीड़ जो बचाने की नहीं आती है। जो आप जहाँ पर इंटरव्यू कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, भीड़ थी, तो उन लोगों ने बचाने की कोशिश की आपको या नहीं की? किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। जैसे आप भी रिपोर्टिंग करते होंगे, जैसे हम लोग भी देखते हैं टीवी अखबार में कि किस तरह से लिंचिंग होती है। पहलू खान की लिंचिंग हमने टीवी अखबार में देखा, और कई उर्दू नाम है जिसकी लिंचिंग हमने देखा, और वहाँ पे अपनी लिंचिंग होते हुए हम खुद महसूस किए। सोचिए मंजर क्या होगा, लोग जो है मुझे घसीट रहे हैं, भीड़ बड़ा मंजर है कि एक पत्रकार जो लोगों के मुद्दे को उठा रहा है, उनकी आवाज़ को सुन रहा है, जो मॉब लिंचिंग की खबर कवर करता है, वो खुद अपनी लिंचिंग का मंजरनामा देख रहा था। और जो सबसे ज़्यादा
शर्मनाक बात है कि एक तरफ बीजेपी के गुंडे थे जो मार रहे थे, हमला कर रहे थे, और जो वहाँ पर बैठे थे, जो आवाम थी जो देख रही थी कि मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, एक पत्रकार के साथ ये सब किया जा रहा है, वो सब खामोश तमाशाई बनी हुई थी, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। ये सबसे ज़्यादा हमारे देश का शर्मनाक चेहरा बनता जा रहा है। और कई लोगों के साथ इस तरह का मामला सामने आता है कि लोगों की भीड़ होती है, किसी को मारा जाता है, कोई रोकने की कोशिश नहीं करता है। तो वो जो लोग मार रहे थे, आगे क्या हुआ, जरा इसको आप विस्तार से बताइए। लोग मार रहे थे, कोई सर पे मार रहा था, कोई कहीं और मार रहा था, पूरी तरीके से मार रहे थे। और मैं जो है चीख चिल्ला रहा था, मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। मतलब मौत को जो करीब से जो देखते हैं ना, किस तरह से मॉब लिंचिंग हुई थी, बहुत करीब से हमने मौत को देखा। और वो कार जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगी हुई थी, वो कार जिसमें स्मृति ईरानी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, और उस कार में हमें जो है ज़बरदस्ती जो है डालने का प्रयास किया जा रहा था कि इस कार में जाए, और पता नहीं वो कार मेरी मौत साबित होती, वो कार कहाँ जाती, मेरे साथ क्या करती। मतलब इतने असहज हो गए थे। मतलब भीड़ को हम जो है नपुंसक तक कह रहे हैं, भीड़ को उकसा रहे हैं कि कोई तो आओ, कोई बचा। अमेठी की जनता नामर्द हो गई है क्या, इस तरह की बात लफ्ज़ निकल रहे थे, लेकिन कोई जो है बचाने नहीं आया। आखिर में एक व्यक्ति आया, वो जो है हमें हाथ पकड़ा और उन लोगों सबसे भिड़ गया कि तुम लोग कोई उसको छू के अब दिखाओ। फिर उसके बाद उसके एक आदमी के आने के बाद पूरी भीड़ आ जाती है, अब वो लोग वहाँ से जो है फरार हो जाते हैं। बीजेपी का झंडा लगा हुआ था उस गाड़ी में। कितने लोग रहे होंगे? वो 5 लोग थे। 5 लोग गाड़ी में आए थे। गाड़ी में आए थे। उससे पहले स्कूटी भी आई थी एक। हाँ, स्कूटी आई थी, सबसे पहले स्कूटी आती है। वो जैसे प्रोग्राम मेरा खत्म होता है, कैमरा ऑफ होता है, सीधा स्कूटी मुझे धक्का मारती है। बिल्कुल। तो ये सब जब घटना हुई, लोगों ने बहुत बाद में जाकर के आपका साथ दिया और उस गाड़ी में जाने से आप बच गए। पता नहीं वो गाड़ी कहाँ जाती, क्या कुछ हो सकता था। उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन आप गए थे? जी। तो क्या हुआ पुलिस स्टेशन आप गए तो? पुलिस स्टेशन गया, पहले तो मुझे लग रहा था कि पुलिस स्टेशन जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन वहाँ पे भीड़ जो थी वो मुझे कही कि नहीं पुलिस स्टेशन जाओ, क्योंकि पुलिस पे भी भरोसा इस वक्त जब मुसलमान होना ही बड़ा कठिन हो जाता है, उस दौर में आप मुसलमान और ऊपर से पत्रकार होना मेरे लिए मतलब बदकिस्मती समझिए कि सिर्फ पत्रकार हम नहीं हैं, हम ऊपर से एक मेरा टैग जो लगा हुआ है वो मुसलमान का भी लगा हुआ है। तो हालांकि हम जाते हैं, जो प्रक्रिया कानूनी है उस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस जो है हमको कहती है कि आप लिख के दे दीजिए। तो हम जब लिखना शुरू करते हैं तो कहते कहिए क्या क्या हुआ, हम खुद लिखते हैं। तो पुलिस खुद लिखना शुरू कर देती है, कहिए और मुझे कहती है, आश्वासन देती है कि जाइए कार्रवाई होगी। उस वक्त कोई FIR नहीं हुआ, उल्टा मुझे जो है पुलिस जो भारी सुरक्षा में जो है वहाँ से जिला के बॉर्डर जो है पार करा दिया जाता है, एक एस्कॉर्ट दे करके, एक सुरक्षा मेरी गाड़ी में बैठा करके कि आप जो यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे आप मत रहिए अभी, फिर यहाँ से निकल जाइए। मतलब पुलिस को भी ये चीज़ पता था कि जो गुंडे हमें वहाँ किडनैप करने में जो नहीं कामयाब हो पाए, वहाँ पे किडनैप नहीं कर पाए उस गाड़ी में, वो मुझे आगे घेर के किडनैप कर सकते थे, मेरी हत्या कर सकते थे, मेरी जान ले सकते थे। इसलिए पुलिस ने भारी सुरक्षा में मुझे जो है जिला का बॉर्डर पार करा दिया। तो पुलिस ने क्यों आपकी FIR दर्ज नहीं की? यहाँ तक कि कंप्लेंट भी पुलिस ने आपकी नहीं ली, वजह क्या थी? वजह मुझे नहीं पता कि फ़ोन पे कौन था, कौन फ़ोन कर रहा था, क्या पुलिस की बातचीत हो रही थी? पुलिस की बातचीत लगातार हो रही थी किसी से, और वो किस दबाव में आकर के पुलिस जो है कंप्लेन नहीं लेती है, मुझे कुछ नहीं पता। उल्टा मुझे जो है कहती है कि आप जो है यहाँ पे अमेठी में माहौल ख़राब कर रहे हैं, अब जब आप अमेठी आए तो आप क्या कहते हैं, हमें इन्फॉर्म करके आए, थाना में इन्फॉर्म करके आए, सुरक्षा लेके काम करें। तो पत्रकार तो आप भी कहीं जाते होंगे तो क्या आप थाने में कोई सुरक्षा थोड़ी लेके मांगते होंगे? कोई भी ग्राउंड रिपोर्ट करता है, सब बड़े से बड़े पत्रकार ऐसे ही करते हैं। और मुझे वो कहती है कि आप जो अपने साथ सुरक्षा रखें, तो हम एक छोटे से पत्रकार हैं, हम कहाँ से अपने साथ वो सुरक्षा रखें? हम कोई टीवी स्टूडियो के पत्रकार तो है नहीं कि हमें जो दीपक चौरसिया तो है नहीं कि हमें हमारे साथ जो है दिल्ली पुलिस की ये रहेगी, पुलिस रहेगी सुरक्षा में। तो हम तो एक मामूली से पत्रकार हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। देखिए पुलिस का कितना घटिया चेहरा है कि पुलिस कह रही है कि आप जब भी रिपोर्टिंग करने आइए तो आप सुरक्षा ले लीजिए, थाने के इन्फॉर्म कीजिए। ऐसा कहाँ होता है? पत्रकार का काम है ज़मीन पर जाना, ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, लोगों के मसाइल को सुनना। वो पुलिस को अपने साथ कहाँ ढोएगा? मतलब हम अगर मारे जाता है क्या? नेताओं को डर लगता है। तो आवाम की बात करते हो, अगर आवाम की बात करने शुरू कर, जैसे अभी आप जब ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बातचीत हो रही थी तो आप कह रहे थे कि पुलिस ने कहा कि अगर आप FIR दर्ज कराएंगे तो लोग भी FIR दर्ज कराएंगे। हाँ, वो लोग भी FIR दर्ज कराएंगे, उधर बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, वो लोग भी आएंगे, आप जो है प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं, इस तरह की चीज़ें। आप जो है अतीक पे स्टोरी की, हम बोले कि हम पत्रकार हैं, खोल कर देखा। उन्होंने कहा अच्छा आप ये क्यों लिखे हुए हो, अच्छा आपने वो क्यों लिखा
लिखा हुआ है, मतलब मुझे ही, अच्छा आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है, मतलब मुझे ही हर तरह से 4 सवाल। हम कहे कि सर आप उसको पकड़िए जो हमारी जान लेने की कोशिश कर, आप हमसे ही पूछ रहे हैं, तो नहीं आपके पास लाइसेंस है। हम लोग यार ये तो संविधान हमें अधिकार देता है, हम किसी से भी पूछ सकते हैं सवाल, तो अच्छा वही है ना बस। हम बोले हाँ वही है। तो फिर दबाव बनाने का कोशिश हुआ कि कैसे जो है हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन वहाँ पे जो है हमने उसको कहा कि हम, आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट के पत्रकार को कैसे अक्सर दबा दिया जाता है, स्मृति ईरानी धमकी देती है, नौकरी से निकलवा देती हैं। तो हम बोले कि यार हमारे साथ भी 10-20 पत्रकार जानने वाले हैं जो मेरे सपोर्ट करेंगे, अगर हम कहेंगे तो मेरे सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, और आपको मुश्किल हो जाएगा अगर आप जो है अगर FIR नहीं लिखते, ये नहीं लिखते। तो फिर पुलिस जो है मेरे साथ सही पेश आती है और मुझे जो है अच्छे से जो बॉर्डर पार करा देती है। बिल्कुल, ये पुलिस का रवैया देखिए कि मतलब पहले दबाने की कोशिश पूरी तरीके से है। पुलिस मकतूल से, मजलूम से ही सबूत मांगती है कि आप अपने मजलूम होने का, मार खाने का, मकतूल होने का सबूत पेश कीजिए, क्या सबूत है। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा है। अच्छा दानिश अंजार, ये तो सारा मामला हुआ, पुलिस ने आपको वहाँ से एक तरह से हाईवे पर पहुँचा दिया कि आप जाइए, मामला ख़राब हो जाएगा। मतलब पुलिस दिलचस्पी नहीं ले रही थी। कई मरतबा पुलिस को भी अपनी जॉब जाने का खतरा होता है, नौकरी जाने का, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि स्मृति ईरानी का लोकसभा हल्का है, बीजेपी के वर्करों ने हमला किया है, पिटाई की है, तो मामले होते हैं पुलिस के साथ। ये बताइए जब इस पूरा मामला हुआ तो आपको पत्रकारों का, आपके दोस्तों का, सहाफ़ियों का कितना समर्थन मिला, कितना सपोर्ट किया उन लोगों ने आपको इस पूरे मामले में? देखिए इस मामले में जैसे हमने ट्वीट किया, हमने सबसे पहले तो जैसे घटना हुई हमने सीधा मिलर टाइम्स में यानी कि आपको फोन किया और आपको तुरंत हमने जानकारी दिया, मेरे साथ ऐसा ऐसा, आपका हाय हेलो सलाम भी नहीं सुना मैंने, तुरंत जो है वो किया और आपका वो अपनी वीडियोस फॉरवर्ड किया। आपका बहुत शुक्रिया, मिलर टाइम्स का बहुत शुक्रिया कि मिलर टाइम्स ने जो हमेशा इस चीज़ के लिए जानी जाती है कि जो भी मजलूम होता है उसके हक के आवाज़ के लिए खड़ी हो जाती है, और आपने तुरंत उस चीज़ को ट्वीट किया, फिर उसके बाद बाकी लोग उसको ट्वीट करते हैं और वो चीज़ें बड़ी होती है। लेकिन इसमें भी जो बहुजन की बात करते थे, जो कहते थे कि हम लोग एकता की, बहुजन एकता की बात करते थे, लेकिन आज भी अगर मेरे सपोर्ट में बात करें, वही मीडिया हमारे साथ खड़ी हुई, वही पत्रकार हमारे साथ खड़े हुए, हमारे इस समर्थन में आए, जो हमारे ही लोग थे, मतलब जो हमारे उर्दू नाम वाले ही लोग थे, साफ सुथरी बात कहें। बाकी कोई जो मुसलमान दोस्त अहबाब है, जर्नलिस्ट है, जो जानने वाले हमारे लोग तरह से साथ दिया, जो लोग बहुजन मीडिया होने का दावा करते हैं, अपने आपको किसी ने साथ नहीं दिया। इतने चैनल्स हैं जो बहुजन होने का दावा करते हैं, एकता की बात करते हैं, उनकी खबर देखें। वही हम कहें कि अगर आज दानिश अंजार की जगह कोई दिनेश दलित पिट जाता, कोई दिनेश कोई और जाति से पिट जाता, तो सोचिए आज क्या होता। आज हर जगह जो है ब्रेकिंग बनती है। आज राहुल गांधी जो कहते थे कि पत्रकार जो है उसकी सुरक्षा के लिए, राहुल गांधी सारे पत्रकार से मिले थे, तो उसमें कह रहे थे कि हम पत्रकार की सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे। तो आज उन्होंने भी जो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने मतलब कांग्रेस के उत्तर प्रदेश यूनिट ने, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश की यूनिट ने सपोर्ट किया, लेकिन उस तरीके से उसने सपोर्ट किया, लेकिन वो मतलब वो सपोर्ट नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला था कम से कम FIR दर्ज हो जाना, इंसाफ तो नहीं मिल सका, रिपोर्ट दर्ज होना ये भी नहीं हो सका, कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहा कि आप पर हमला हुआ है, किसी ने आपके साथ कुछ किया है, एक रिकॉर्ड को ही गायब कर दिया गया है, जो सबसे बड़ा अलमिया है। दानिश अंसार, ये बताइए कि ये जो पूरी घटना हुई उसके बाद अब आपकी अगली प्लानिंग क्या है? क्योंकि आपका जो काम है लोग जानते हैं कि आप ग्राउंड पर ही हमेशा रहते हैं, आप हमेशा लोगों के बीच जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं, हर तरह के लोगों से आपकी मुलाकात होती है, गालियां तो सुननी पड़ती है सोशल मीडिया पर भी, लेकिन इतना बढ़ जाना बड़ी बात थी। तो अब अगली प्लानिंग आपकी क्या है? मेरी इमेज पहले से जो लोगों ने ये जो विशेष वर्ग के लोग जो हैं वो मेरी इमेज ऐसे बनाए कि ये जो है हमेशा कमेंट में मेरे लिख देते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये जो है मतलब देश विरोधी काम करता है, देश विरोधी खबरें दिखाता है। तो क्या सत्ता के पक्ष में दिखाना ही देशभक्ति है? क्या जो टीवी स्टूडियो के पत्रकार करते हैं वही खबर जो है देशभक्ति होती है? वही जो बाकी हम जैसे पत्रकार, आप जैसे पत्रकार जो होते हैं वो पाकिस्तानी हो जाते हैं, वो उसे पाकिस्तान भेजा जाता है, वीज़ा मिल जाता है, उसे जो है देश हित में नहीं बताया जाता है। तो बड़ी चिंतित है कि पहले भी मेरी इमेज जो इन लोगों ने ऐसी बनाई है कि हम जो है मोदी विरोधी हैं, बीजेपी विरोधी है, और अब अमेठी की घटना हुई है उसके बाद अगर हम ग्राउंड पे जाते हैं तो और लोग जान गए हैं और लोगों के अंदर ये मन में आ गया कि ये जो है बीजेपी विरोधी पत्रकार है। तो कोई भी आएगा और किसी धर्म विशेष के नारों के साथ मेरे साथ कर सकता है। आवाम के दरमियान आप जाते थे पहले, इस घटना से पहले भी, तो क्या लोग आपको कुछ बोलते थे कि आप इस तरह की खबर दिखाते, इस तरह मतलब इस तरह जब मैं बात करता था लोगों से तो मुझे क्या, क्योंकि मुस्लिम नाम है, पर आप कहें आपको कि पत्रकार और मुसलमान होना ये बड़ी समस्या है, और तुरंत पूछ देते हैं कि आप इंडियन हो। अच्छा, ये भी मुझसे पूछते हैं अच्छा आप इंडियन हो,
मतलब मुझसे मतलब आज आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर आज अभी पत्रकार से पूछा जाता है कि आप इंडियन हो, तो सोचिए क्या आम मुसलमान की क्या मतलब स्थिति रही होगी। तो आगे क्या है इस घटना के बाद? किसी तरह का डर और खौफ तो नहीं है? इसी तरह जारी रखेंगे या थोड़ा सा अब सोचेंगे कि नहीं जाना ऐसे मौक़ों पर, ऐसी जगहों पर? बिल्कुल चिंताजनक मामला है और आप जैसे साथी से और तमाम लोगों से बैठ करके मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे ग्राउंड में जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब अमेठी के बाद मेरी इमेज ऐसी बना दी है कि पता नहीं, क्योंकि सारे को पता चल गया कि ये बीजेपी के खिलाफ है। ऐसा हालांकि नहीं है, हम सच के साथ हैं और हम जो है सवाल करने के लिए जाने जाते हैं। तो अब ऐसी इमेज बन के जाएंगे और कोई जो है किसी धर्म विशेष के नारों के साथ, किसी पार्टी विशेष के नारों के साथ, जिंदाबाद मुर्दाबाद नारों के साथ मेरे साथ मॉब लिंचिंग कर दे, कहीं मैं दूसरा पहलू खान न बन जाऊं। तो ये अब सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। हालांकि डरेंगे तो नहीं, इनसे तो डरेंगे नहीं, ये चंद मुट्ठी भर भीड़ है, लेकिन मेरे सपोर्ट में भी आप जैसे पत्रकार साथी और तमाम लोग हैं, तो इससे काफ़ी हौसला मिला है। लेकिन अपनी सुरक्षा, मुझे लगता है कि जहाँ भी जाएँ तो थोड़ा सा सुरक्षा के हिसाब से काम करें। एहतियात तो ज़रूरी है। एहतियात जरूरी। तो हमारे साथ दानिश अनज़र थे, इनकी ज़ुबानी अपने इनकी कहानी सुनी। अच्छा काम कर रहे हैं। यूट्यूब की दुनिया में 2 मिलियन यानी 20 लाख सब्सक्राइबर हो जाना आसान बात नहीं है। फेसबुक पर इनके लाखों फॉलोअर्स है और आवाम को रियलिटी दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, वो खबरें जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज नहीं दिखाते हैं, वो ये काम करते हैं। और इस तरह के और भी लोग हैं। अगर आप बात करेंगे मीडिया में, इन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि मेरा नाम दानिश अनज़ार है, मैं मुसलमान हूँ, इस वजह से भी मुझे टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है, मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है। और इसमें कोई शक नहीं, हकीकत मबनी है, सच्चाई है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जैसे पत्रकार को और तमाम जो सोशल मीडिया और इन तमाम प्लेटफॉर्म पे है, उन्हें बधाई भी देना चाहते हैं कि जो चीज़ मेरे साथ हुआ ये हमारी ताकत झलकती है। क्योंकि जिस तरह से लोग कहते थे कि मोबाइल जर्नलिज्म की कोई ताकत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछता नहीं है, तो ये हमारी ताकत झलकती है कि हमारी खबर से, हमारी रिपोर्टिंग से एक सांसद डर जाते हैं, एक विधायक और मंत्री और सरकार डर जाती है हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग से। तो ये अपनी एक ताकत झलकती है और इस ताकत के हिसाब से हमें जो है खुद को भी धन्यवाद देना चाहिए और आप जैसे पत्रकार को धन्यवाद कि देखिए, बधाई कि देखिए कि हमारी ताकत इतनी है कि एक सांसद घबरा जाते हैं और हमें जो है, क्योंकि हम नौकरी नहीं करते, मेरा खुद का चला बड़ी बात निकाल नहीं सकते। दूसरे लफ्जों में कहिए दानिश अनज़ार, तो आपकी रिपोर्टिंग से, आपकी मोबाइल जर्नलिज्म से वो पार्टी घबरा गई है जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा कर रही है, जिसकी हिंदुस्तान में पिछले 9 सालों से सरकार है, भारत के अक्सर रियासतों में उसकी सरकार है, उसके अलायंस की सरकार है। वो पार्टी अगर डर जाती है तो यकीनन आप मुबारकबाद के हकदार हैं कि आपकी रिपोर्टिंग का, आपके यूट्यूब चैनल का इतना असर रसूख है, इतना दबदबा है कि लोग भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि अगर दानिश अनज़ार के ज़रिए PRB पर अमेठी की सच्चाई आ जाएगी तो सरकार की बदनामी होगी, लोगों की बदनामी होगी। और स्मृति ईरानी के लिए 2024 में सीट बचाना तो कह लीजिए बड़ा लफ्ज़ हो जाएगा, या कह लीजिए ज़मानत ज़ब्त होने से रुक जाना मुश्किल हो जाएगा। तो शायद ये डर सता रहा है। और यकीनन मैं यही कहता हूँ कि जर्नलिज़म का जो मैदान है बड़ा मुश्किल मैदान है। FIR हो सकती है, केस हो सकता है, कहीं भी पिटाई हो सकती है, कहीं पर हमला हो सकता है। और बहुत सारे जर्नलिस्ट को इस तरह टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है। दानिश अनज़ार साहब के साथ भी इस तरह हुआ। तो ऐसे वाक़यात से हिम्मत और बढ़ती है, हौसला और बढ़ता है और खुल करके काम करने का मौका मिलता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक बात है वो पुलिस का रवैया है कि पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन अमेठी पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। बीजेपी वर्करों के सामने झुक गई और इनको सीधे सीधे कहा गया है कि अब दिल्ली चले जाइए, आपकी वजह से माहौल और ख़राब हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ऐसे मौका पर इस तरह के जर्नलिस्टों का, ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए ताकि हौसला के साथ काम करे, आगे बढ़े। मैं बात कर रहा था कि जो मुसलमान हैं बहुत कम जर्नलिज्म में है और मुसलमानों के यूट्यूब चैनल भी बहुत कम है। जो चंद लोग काम कर रहे हैं तो उनको भी दबाने की कोशिश की जाती है। एक तबका है जो दीगर सेक्शन की तरह की, जैसे वो सियासत में चाहते हैं कि मुसलमानों की अपनी पार्टी ना हो, वही मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे। जैसे वो सिविल सोसाइटी में चाहते हैं कि वही मुसलमानों की तंजीम बनकर काम करेंगे, वो दूसरे शोबों में चाहते हैं मुसलमानों की आवाज़ बनना। इसी तरह यूट्यूब की दुनिया में, डिजिटल मीडिया की दुनिया में, मीडिया में भी वो नहीं चाहते कि मुसलमानों के पास अपना कोई प्लेटफॉर्म हो। वो है तो खुद काम करेंगे। और अगर ऐसे चंद लोग काम करते हैं तो उनको सपोर्ट नहीं किया जाता है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि बगैर किसी तफरीक के, मजहबी भेदभाव के, बगैर किसी ज़ात के भेदभाव के, सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, किसी के साथ कोई जुल्म और ज़्यादती होती है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। मिलत टाइम्स के साथ आप इसी तरह बने रहिए, ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।